जय श्री कृष्ण। भागवत की कथा पिछले कई दिवसों से चल रही है। आज नवम स्कंध में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के अवतार तो 24 ही वंदनीय हैं, लेकिन मानव चरित्र से ज़्यादा जुड़े हुए जो अवतार हैं वो 2 हैं। हे राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। उनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, यही तो दोनों में अंतर है। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया है वो करो। राम जी के किए हुए को करोगे और कृष्ण के कहे हुए गीता के ज्ञान को करोगे तो आपका जीवन जो है वैकुंठ बन जाएगा। राघवेंद्र के चरित्र का एक एक पहलू विचित्र है। सूरदास जी कहते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने अवध में गोद में ले लिया, राधिका ने कृष्ण को सखा कह लिया। ब्रह्म दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इसलिए परीक्षित, राम ने जीवन में जो किया है वो करो। राजा ने कहा, मुझे आप राम कथा सुनाएं। सुखदेव जी बोले, राजन, तुमने राम कथा विस्तार से ऋषियों से सुनी है, फिर भी संक्षिप्त में राम कथा मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस पवित्र वंश में अवतार लिया उसे हम लोग सूर्य वंश कहते हैं। नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हैं, मरीचि के कश्यप और कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य भगवान। और सूर्य का एक नाम है विवस्वान, बल्कि सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु के पुत्र हैं प्रद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए, और सुद्युम्न, और अंत में उन्होंने देह त्याग किया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें एक पुत्र का नाम है सरियाती। वैवस्वत मनु के सरियाती नाम के जो पुत्र हैं, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम था सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में गए, जहाँ च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनके सारे शरीर पर दीमक लगी थी, केवल आंखों के सामने 2 गड्ढे दिखाई दे रहे थे। सुकन्या ने कौतूहलवश बाल चपलतावश एक तिनका लेकर ऋषि की आंखों में चुभो दिया। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए, सारी सेना भयभीत हो गई और ऋषि को प्रणाम कर क्षमा याचना की। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा ना होते हुए भी अपनी पुत्री सुकन्या का पाणी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा की। अश्विन कुमारों ने च्यवन ऋषि की आंखों को ठीक बना दिया और रोशनी प्रदान की। सूर्यवंश में के एक और प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश महाभागा। इतनी बड़ी पृथ्वी के सम्राट होकर भी अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं था। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी अम्बरीश निर्जला करते थे। मनुष्य मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करना हमारा धर्म है।
धार्मिक रीति से भी एकादशी व्रत करना अनिवार्य है और शारीरिक स्वस्थता के लिए भी एकादशी अत्यंत आवश्यक है। महीने में 2 बार एकादशी आती है, जैसे महीने में 1 बार पूरी फैक्ट्री की मशीनों को बंद करके उनके कल पुर्जे साफ करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में भी कितनी मशीनें हैं। 15 दिन में 1 दिन भूखा रहना ही चाहिए। अम्बरीश महाराज एकादशी व्रत करके दूसरे दिन संत को भोजन करा के उनके आदेश से फिर स्वयं भोजन लेते थे। एक बार महाराज अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखा था। दूसरे दिन प्रातःकाल उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि का आना हुआ। अम्बरीश तो गदगद हो गए। अहो भाग्य मेरे, घर संत दुर्वासा पधारे, पत्नी सहित आए, उनके चरण पखारे और बोले, हे ऋषिवर, आप यहीं भोजन पाएं। दुर्वासा बोले, हाँ, एकादशी व्रत तो मैंने भी किया था, आप भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। अब संत दुर्वासा जी स्नान करने गए और संध्या वंदन पूजा इत्यादि करके उन्हें बहुत समय लग गया। कभी कभी एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादशी तिथि में ही कुछ ही घड़ियाँ बाद त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है और जो एकादशी व्रत करते हैं उन्हें द्वादशी में पालन कर लेना चाहिए। अम्बरीश ने विप्रों से पूछा तो पता लगा कि त्रयोदशी शुरू होने वाली है, द्वादशी में ही पालन करना आवश्यक है। सो राजा भगवान का चरणामृत पान करने लगे, क्योंकि संत को भोजन कराए बिना भोजन तो पा नहीं सकते। सो चरणामृत पान करने ही वाले थे कि वहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए और कहा, बिना हमारी आज्ञा के तुमने कैसे किया। राजा ने क्षमा मांगी, लेकिन दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर अपने सिर से एक जटा उखाड़कर जमीन पर पटकी, तो उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हुई और अम्बरीश महाराज को मारने दौड़ी। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैं अपराधी हूँ तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन भगवान का सुदर्शन चक्र आया और कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। दुर्वासा जी के पीछे पीछे जाने लगा। दुर्वासा जी भयभीत होकर दौड़कर ब्रह्मा जी के पास गए, मुझे बचाओ, सुदर्शन मुझे भस्म करना चाहता है। ब्रह्मा जी ने अपनी असमर्थता बताते हुए कहा कि नारायण के भक्त के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, मेरे में सामर्थ्य नहीं। दौड़कर शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी असमर्थता दिखा दी। नारायण प्रभु के भक्त का अपराधी को मैं नहीं बचा सकता, लेकिन जिन नारायण के भक्त का तुमने अपराध किया है उन नारायण की शरण में जाओगे तो शायद तुम्हें क्षमा कर दें। दुर्वासा जी दौड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर डालेगा। लेकिन मेरे प्रभु को अम्बरीश की याद आ गई और बोले, अहम भक्तः पराधीनः राश्वतन्त्रैव द्विज साधुभिरग्रस्त हृदयो भक्तेर्भक्त जनप्रिय। मैं तो भक्त के अधीन हूँ वत्स, मैं भक्त के अपराधी को कैसे बचा सकता हूँ। जो स्वयं भक्त के वश में हो वो बिना भक्त के पूछे उसके अपराधी को कैसे बचा सकता है। आपको पता है मैं भक्तों के ऐसे वश में हूँ कि भोग लगाए तो भोग पा लेता हूँ, नहीं तो भूखा ही बैठा रहता हूँ। महात्मन, आपने अपने को संत माना और अम्बरीश को नहीं माना। आप जाकर राजा अम्बरीश से क्षमा याचना करेंगे तो उन्होंने क्षमा कर दिया तो ठीक है, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी अपने बचाव के लिए मृत्यु लोक में 12 महीनों से इधर उधर दौड़ रहे हैं और भगवान की आज्ञा पाकर जब राजा अम्बरीश द्वार पर पहुँचे तो देखा आज भी राजा अपने हाथ में चरणामृत को लेकर खड़े हैं। जब तक संत दुर्वासा को भोजन नहीं कराऊं तो मैं भी कैसे पा सकता हूँ। ऐसी शालीनता, ऐसी संतों के प्रति श्रद्धा, भगवान की ऐसी शक्ति। दुर्वासा जी दौड़कर राजा के चरणों में गिरने लगे। राजा ने उठकर उन्हें गोद में भर लिया, वक्षस्थल से लगा लिया, स्वयं उनके चरणों में गिर पड़े और कहा, क्यों आप ऐसा करते हैं, हम तो संतों की चरण धूलि में ही पलते हैं। संत बोले, राजन, कैसे भी दिव्य सुदर्शन से हमारी रक्षा करो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैंने भगवान और संतों में कोई अंतर नहीं समझा तो सुदर्शन जी शांत होकर लौट जावें। सुदर्शन जी लौट गए। राजा अम्बरीश ने
हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहा, आपको मेरे कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा, पधारिए भोजन करिए। दुर्वासा जी के नेत्र सजल हो गए। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्ट पद में कृतागसोऽपि यद राजन् मंगलानि समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व मैंने आज जाना है। जिस राजा को जलाकर मारने का षड्यंत्र किया मैंने, उसी ने आज मेरी सुरक्षा की। बहुत आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अब सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में परम यशस्वी युवनाश्व राजा हुए। सूर्यवंश की ये विशेषता रही, यहाँ बिना यज्ञ किए किसी के पुत्र नहीं हुआ। सूर्यवंश में सूर्य से लेकर दशरथ जी तक अधिकांश राजाओं ने यज्ञ किया, तभी उनके पुत्र हुआ। चंद्रवंश में बिना झगड़े के किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण पर्यंत किसी का राजी से विवाह नहीं हुआ। झगड़ा जरूर हुआ। युवनाश्व राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन जो यज्ञ का अभिमंत्रित जल था, उस जल को गलती से राजा ने स्वयं ही पान कर लिया। पत्नी उस जल को पीती तो उन्हें पुत्र होता, लेकिन रात्रि में प्यास जोर से लगी और पत्नी के कलश में जो जल था सारा पी गए। वशिष्ठ देव ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, राजन सब गड़बड़ हो गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ महाराज? वशिष्ठ बोले, राजा अब तो आपके ही पुत्र होगा। राजा के मन में भारी चिंता हुई। राजा के पेट को चीरकर बालक को बाहर निकाला गया, लेकिन अब सबको चिंता हुई कि बालक दूध किसका पिए। तब स्वर्ग से इंद्र आए और उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली बच्चे के मुंह में दे दी। कहा, मेरा दूध पान करेगा। उस बालक का नाम जो है मानधाता हुआ। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए, जो बहुत प्रतापी हुए, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई। उन्हीं मानधाता महाराज के वंश में आगे जाकर त्रिवंदन हुए, त्रिशंकु हुए, महाराज हरिश्चंद्र हुए, जिन्होंने सत्य पालन के लिए अपने सर्वस्व का बलिदान कर दिया था। इस वंश में आगे चलकर एक परम विचित्र राजा हुए बाहु। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिलाया, गर्भ में बालक आ गया, लेकिन अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश बड़ी रानी को जहर खिला दिया। गर्भ के बालक के विनाश के लिए गुरुदेव वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से गर्भ में बालक को मरने नहीं दिया, बल्कि बालक ने जन्म लिया तो जहर उसके सिर पर रखा हुआ था। गर्भ के सहित उत्पन्न होने के कारण उसका नाम पड़ा सगर। सगर की दो पत्नियां थी, एक सुमति और दूसरी केसनी। केसनी के हुए असमंजस और सुमति ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। क्रोध में आकर उसने उसके 60,000 टुकड़े कर दिए, किंतु मंत्र शक्ति से वे 60,000 टुकड़े सब बालक बन गए। सगर राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। इंद्र ने घोड़ा कपिल देव के आश्रम में बांध दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सगर के पुत्रों ने जमीन को इतना खोदा कि सागर बना दिया, जिसका नाम पहले समुद्र ही था, लेकिन सगर के पुत्रों ने इसे खोदकर इतना चौड़ा बना दिया, इसलिए इसका नाम सागर पड़ गया। कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखे उन्हें भ्रम हो गया और उन्हें चोर समझकर मारने दौड़े। कपिल देव की आंखें खुलती ही सब जलकर भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान ने तपस्या करके कपिल देव को प्रसन्न किया, तो महात्मा कपिल देव ने भगवान वामन के चरणों में प्रकट जो गंगा है, यदि उस गंगा का जल इन्हें स्पर्श हो जाए तो उनकी मुक्ति हो जाएगी। अंशुमान ने ब्रह्मलोक से गंगा जी को उतार कर लाने के लिए बहुत तपस्या की, परंतु गंगा जी का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। बाद में उनके पुत्र दिलीप ने गंगा जी को पधारने के लिए तपस्या की, नहीं ला सके उन्हें। उसके पश्चात भागीरथ ने पुनः तपस्या कर प्रसन्न होकर माँ गंगा 2-3 शर्त मनवा कर आ गई। ब्रह्मा जी गंगा जी को कमंडलू से निकालकर पहले ध्रुवलोक में आई, फिर सप्तर्षि मंडल में आई,
वहाँ से शिव जी की जटा में पधारी, फिर सुमेरु पर आई, फिर हिमालय पर आई, फिर हिमालय से निकलना आरंभ किया। भागीरथ के साथ गंगा पधारी, सगर के पुत्रों की भस्म का स्पर्श किया, उन्हें सद्गति प्राप्त हुई। पराक्रमी भागीरथ के वंश में राजा खटवांग हुए, फिर दीर्घ बाहु हुए। रघु की कीर्ति बहुत फैली और सूर्यवंश और रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज दशरथ परम यशस्वी तेजस्वी पराक्रमी थे। वे अयोध्या में राज्य करते थे। 3 पत्नियां होने पर भी राजा निसंतान थे। वशिष्ठ जी ने के पास गए। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। राजन, इस यज्ञ से तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। राजन ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से क्षीर का चरु लेकर स्वयं अग्निदेव प्रकट हो गए। राजा से कहा, इसे अपनी पत्नियों रानियों को खिला दो, दिव्य संतान होगी। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से बड़ी रानी कौशल्या के अर्धभाग और अर्धभाग सुमित्रा और कैकेयी को बांट दिया। तीनों रानियां गर्भवती हो गई। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। सब लोगों के मन में आनंद का उल्लास हुआ। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम, राम राजा राम सिया राम जय जय राम। बोलिए अवधेश कुमार राम लला की जय। सशंख चक्र सकीर्त कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम, सहार वक्षस्तरम कौस्तुभयम, श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। ऐसी सुंदर झांकी आप दर्शन करें। मंद मंद अस्मित हास्य कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए खड़े हैं। माता कौशल्या गदगद हो गई, लेकिन एक बात किसी को भी पता नहीं है। दशरथ जी को भी पता नहीं, सैनिक मंत्री किसी को भी पता नहीं। प्रभु राम के प्राकट्य का केवल माता कौशल्या को पता है। इसलिए कहते हैं कौशल्या हितकारी। माता ने दर्शन किया। भगवान ने कहा, आपको याद है पूर्व जन्म में तपस्या की थी। आपने कहा था, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु, सन कवन दुराव। तो मैंने स्पष्ट करके कह दिया था, आप सरिस खोजहु जहाँ जाई, नृप तब तनय हूँ मैं माई। इसलिए आपका पुत्र बनकर आया माता। बाहर बड़ी भीड़ लगी है, दुनिया मुझे देखने खड़ी है। आप जल्दी द्वार खोलो, जल्दी दर्शन करेंगे सब। कौशल्या बोली, मैंने आपको पुत्र बनकर आने को कहा था, आप तो पिताजी बनकर पधारी। ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर क्यों आए? ऐसा कोई बेटा होता है क्या? राम जी बोले, माता हम तो जहाँ कहीं पुत्र बनते हैं ऐसे ही बनते। आप हमको पुत्र बोलो, हम आपको माता बोले, हो गया बेटा। मैया बोली, ये तो ठीक है, लेकिन 4 हाथ वाला बेटा क्या होता है? लोग कहेंगे 4 हाथ का कैसे हुआ? तो सज्जनों, राम जी ने 2 हाथ हटा लिए, 2 हाथ के हो गए और मैया से बोले, अब तो पुत्र हो गया, अब तो बोलो, अब तो द्वार खोलो। मैया बोली, 20 फुट का बेटा, इतना लंबा बेटा, पहले छोटे बनिए तभी द्वार खुलेगा। राम जी छोटे हो गए। मैया अब तो मैं छोटा हो गया। मैया ने कहा, वस्त्र भी उतारो। राम जी ने कहा, बहुत परेशान करती आप। कभी कहती हैं 2 हाथ हटाओ, कभी कहती हैं छोटे हो जाओ, कभी कहती हैं नंगे हो जाओ। नंगे काहे को होवे? मात पुनी बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, हिज शिशु लीला, अति प्रयशीला, यह सुख परम अनुपा। सो राम जी नंगे हो गए। जब छोटे से हो गए तो नंगे होने में क्या लगता है, हो गए नंगे। मैया ने पलना में सुला दिया। अब तो द्वार खोलो मैया।
मुझे सब देखना चाहते हैं। मैया बोली, रो तो सही। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, ते नह परहि भव कृपा। राम जी रोने लगे, रुदन करने लगे। आकाश मंडल में देवताओं को भीड़ लगी है। दर्शन करने के लिए 12 बजे सूर्य चंद्र सूर्य से कहता है आगे चलो। सूर्य कहता है नहीं जाता, मेरे वश में आए हैं, मुझे दर्शन करने दो। राम जी ने चंद्रमा से कहा, दुखी क्यों होते हो? चंद्रमा बोले, एक तो दिन में अवतार लिया आपने, वो भी सूर्य वंश में, जले पर नमक और डालते हैं। राम जी ने कहा, डरते क्यों हो? इस बार सूर्य वंश में आया हूँ, अगली बार चंद्र वंश में आऊँगा। इस बार दिन के 12 बजे आया हूँ, अगली बार रात्रि के 12 बजे आऊँगा। अभी भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं है तो सुनो चंद्रमा जी, यहाँ जो मेरा नाम लेगा वो मेरे संग तुम्हारा नाम जरूर लेगा। इसलिए राम जी का पूरा नाम है रामचंद्र। आइए रामचंद्र जी को थोड़ा प्रणाम करें। श्री रामचंद्र कृपालु, भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु, भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु, भजु मन हरण भव भय दारुणम्। कंदर्प अगणितामित छवि, नवनील नीरज सुंदर। इस स्तोत्र से राम जी को प्रणाम किया। बहुत लंबा है। देवताओं ने तो रामचंद्र नाम पहले ही रख दिया। महाराज दशरथ को सूचना मिली, आपके तीनों भाइयों के पुत्र ने जन्म दिया है। महारानी कौशल्या के रघुवर पधारे हैं। कैकेयी महारानी ने श्री भरतलाल को जन्मा है। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल को जन्म दे दिया है। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराने आए। राम जी के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी आनंद मना रहे हैं और गा रहे हैं। हो अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। जय हो राम की, जय हो बलराम की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। इस प्रकार से कीर्तन हो रहा है। भगवान राम की जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति की, वंदन किया। आदरणीय सुखदेव परीक्षित को रामचरित्र बहुत संक्षिप्त सुनाया। भागवत में राम कथा बड़ी संक्षिप्त है। तुलसी बाबा ने राम कथा को सुंदर शब्दों में अभिव्यक्त किया है। मर्यादित राम कथा है आचार्य तुलसीदास जी की। गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर निरूपण किया है रामचरित्र का। आइए हम उस पवित्र स्थान पर चलें जिस अवध में राम जी का अवतार हुआ है। मास दिवस भा दिवस पुनि परम, जाने न मर्म कोई। एक महीना हो गया राम जी का जन्मोत्सव मनाते, किसी को पता ही नहीं चला। आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। इसलिए अब घर राम भयो ऐसा नहीं बोलते, नंद घर कृष्ण भयो ऐसा नहीं बोलते। अब घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, क्योंकि सत्य चित्त और आनंद तो केवल राम और कृष्ण हैं। आदरणीय वशिष्ठ के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया। गुरुदेव मेरे चारों पुत्रों का नामकरण करें। वशिष्ठ जी आनंद से गदगद हो गए और वशिष्ठ के नेत्रों से प्रेमाश्रु झड़ रहे हैं। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ, अनामी का नाम रखने का मुझे अवसर मिल गया। जब अजन्मा का जन्म होता है तो अनामी का नाम क्यों नहीं। 108 विप्रजनों के साथ लेकर वशिष्ठ जी यज्ञ मंडप में बैठे। भगवान परात्पर नारायण का राम रूप में प्राकट्य हुआ है, उनका नामकरण वशिष्ठ जी कर रहे हैं। लाखों नर नारी एकत्रित हैं इस झांकी के दर्शन के करने।
संवेद रूप से और तुलसी जी शब्दों में सुनिए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस कर नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महात्मा वशिष्ठ देव बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। महात्मा दशरथ जी, मैं क्या नामकरण करूं आपके पुत्र का? महारानी कौशल्या की गोद में जो बालक है, आप जानते हैं वो कौन है? जो आनंद का सिंधु है, सुख की राशि है, जिसके आनंद की सिंधु की एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच पालित होता है। आराम विराम और विश्राम का अनुभव होता है। इन आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम इसलिए रखता हूँ मैं श्री राम। योगियों के हृदय में जो रमण करे उसे राम कहते हैं। ऐसे श्री राम का मंगलमय चरित्र है। राम तीन हुए, एक है दशरथ नंदन कौशल किशोर श्री राम। जब क्षत्रिय लोग अपनी मर्यादा भूल कर गलत रास्ते पर अनुसरण करने लगे तो हाथ में फरसा लेकर जिन्होंने रास्ता दिखाया वो है भार्गव राम, श्री परशुराम। तीसरे राम है मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम। एक राम भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे राम कर्म योगी हैं, तीसरे राम ज्ञान योगी हैं जो विश्व का भरण पोषण करने की शक्ति रखते हैं। उनका नाम श्री भरतलाल है। एक बात स्पष्ट करके कह दूं, स्वयं नारायण तो हुए राम जी और नारायण के अंश जो विष्णु हैं, जो भरण पोषण करते हैं, वो ही भरत जी, और जिनका नाम स्मरण करने से शत्रु का विनाश हो जाए वो हैं शत्रुघ्न लाल, शंकर के रूप हैं। शत्रुघ्न को हम साक्षात शिव का अवतार मानते हैं। लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखियों लक्ष्मण नाम उधार। जो लक्ष्मण का धाम है, राम का परम प्रिय है, ऐसे आपके इस पुत्र का नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का एक संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा। महात्मा बोले, लक्ष्मण का सीधा सा अर्थ होता है जिसका लक्ष्य राम के चरण हैं, उसे हम लक्ष्मण कहते हैं। चारों भाइयों का नामकरण हो गया। हम चारों को प्रणाम करते हैं। चारों भैया बड़े हो रहे हैं, आनंद की सीमा नहीं है। जो भी अवतार लेते हैं श्री राम नारायण, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। शंकर जी भोले बाबा आज अयोध्या में पधारे। भगवान श्री राम बाद रूप का दर्शन करने, राम जी की झांकी निहारने के लिए भोले बाबा का आगमन हुआ। लेकिन शिव जी महाराज को ऐसे घर में घूमने कौन दे? बाबा चाहे कितना भी वेश बदल ले, अपने गणों के साथ में लिए काक कुसुंडी जी को साथ लिए घर में उनको घुसने कौन देगा? अयोध्या की गलियों में भोले बाबा नाच रहे हैं। आज अयोध्या की गलियों में घूमे योगी मतवाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले बाबा राम जी के दर्शन कर अनंत आशीर्वाद देकर गए। विश्वामित्र भव ऋणः मरीचाद्या निशाचरा, पश्यतो हो लक्ष्मीश्चैव हता नैऋत्य पुंगवः। विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए। दशरथ जी ने एक बार मना किया, लेकिन राम लक्ष्मण दोनों को गुरु वशिष्ठ के आदेश का पालन कर महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दिया। बीच मार्ग में प्रभु ने तारका का उद्धार किया। बड़ी सुंदर कथा है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बस संस्कृत करते हुए बताते जा रहे हैं। विश्वामित्र जी के साथ वहां जाकर प्रभु ने मारीच और सुबाहु को, निशाचर थे, उनका उद्धार किया। एक बाण ऐसा चलाया मेरे प्रभु ने, सुबाहु का उद्धार हुआ। दूसरे बाण की लगाते ही मारीच था 7 योजन गा सागर पारा, समुद्र पार कर लंका में जा गिरा। बीच में प्रभु ने अहिल्या का उद्धार किया। महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री जनकपुरी में जा रहे हैं। जनकपुरी में रघुवर का पदार्पण हुआ। बड़ा सुंदर दृश्य है। सुखदेव जी कहते हैं,
यो लोकवीर समितो धानुरेशमुग्रमं सीता स्वयंवरः गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बालगजलीलः इक्षुष्टिं सजीकृतं नृपाभिषिक्षं बंबजे मध्य। जनकपुरी में जनक जी के यहाँ शिव जी का धनुष है जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना है। बड़े बड़े राजा वहाँ आए लेकिन कोई हिला नहीं सका, तोड़ना तो दूर की बात है। मेरे रघुवर राम ने गुरु के आदेश का पालन करके बड़ी विनम्रता के साथ प्रणाम करके धनुष को उठाया। जितनी देर में पलक गिरता है नाजी उतने देर में रघुवर ने धनुष को के 2 टुकड़े कर दिए। महाराज जनक के नेत्र सजल हो उठे। मेरे जीवन का परम सौभाग्य सीता का स्वयंवर आज पूर्ण हुआ। मेरे और सी पुत्री तो नहीं है जानकी, लेकिन और पुत्री उर्मिला से ज़्यादा बढ़कर मैंने पाला है उसे। मेरी धर्म पुत्री है जानकी और धर्मपुत्री के लिए आज मुझे परम सुंदर वर मिल गया। खुशी से जनक महाराज ने के नेत्र अश्रु प्रवाह कर रहे हैं। परम्बा जानकी जननी जगत पिता रघुवर को माल्यार्पण करने जा रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ संतों ने बड़े बड़े सुंदर भाव लिखे हैं। जब राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो लक्ष्मण जी जनक जी की ओर इशारा करते हुए, क्यों एक आध धनुष और है क्या? जयमाल लेकर जानकी जी आई। जनकपुर वासियों को की आंखें नम हो रही हैं। लोगों ने अपनी आंखों की पलकों को पकड़ लिया। लाडली बिटियां जानकी जब रघुवर को वर्ण करेगी उस समय यदि पलक गिरी और ये दृश्य हम नहीं देख सके तो इसलिए समस्त लोगों ने अपनी पलकों को पकड़ लिया माल्यार्पण करने। परम्बा जानकी जी आई। राघवेंद्र तो लंबे हैं, मुकुट भी ऊंचा है, 1-1.5 फुट का तो होगा ही। जानकी जी उतनी लंबी तो नहीं है। विवाह में थोड़ा विनोद तो होता ही है। रघुवर एकदम तनकर खड़े हैं। जब अब माला कैसे पहनाएं? सखियों ने रघुवर को इशारा किया, थोड़ा झुक जाओ रघुवर। राम जी ने इशारे में कह दिया नहीं। सखियां बोली, कहीं नहीं झुकते होंगे, यहाँ बड़े बड़े झुक जाते हैं। राम जी बोले, हम रघुवंशी हैं, कहीं नहीं झुकते। अब सखियों ने सेनापति की ओर देखा। सेनापति की क्या हिम्मत की राम जी से झुकने को कहे। फिर भी उन्होंने इशारा किया क्योंकि जानकी जी तो उनके लिए बिटिया जैसी हैं। रघुवर झुक जाओ ना थोड़ा, बिटिया को कष्ट हो रहा होगा। इतनी भारी माला कितनी देर से पकड़ के खड़ी हैं। राम जी ने ध्यान नहीं दिया। सेनापति जी दौड़े दौड़े महाराज जनक के पास आए और उनके चरणों में इशारा करके बोले, आप कहिए ना, शायद थोड़े झुक जाएं। जनक जी बोले, रघुकुल कमल दिवाकर को अपने घर बुलाकर झुकने के लिए कैसे कह सकता हूँ, ये मर्यादा विरुद्ध है। सेनापति से बोले, सुनो, गुरु विश्वामित्र जी से कहो, उनकी बात ये नहीं टालेंगे, झुक ही जाएंगे। बेचारा सैनिक तो दौड़ लगाने में ही लगा है और लोग अपनी पलकों को पकड़ कर रखे हैं। सैनिक ने विश्वामित्र के पास जाकर चरणों की ओर इशारा करके कहा, बाबा जरा कह दो ना अपने चेलवा राम से कि थोड़ा झुक जाए। विश्वामित्र बोले, बच्चों के बीच में हम नहीं बोलेंगे। धनुष तुड़वाना आवश्यक था सो हो गया, अब शादी विवाह में हम महात्मा क्या जाने। विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं। जनक महाराज संकोच में हैं, क्या करें। सखियों ने लखनलाल जी की ओर इशारा किया, ये लखनलाल आप ही कोई लीला करो ना। सुकुमारी लाडली को कितना विलम्ब हो गया है, लेकिन रामचरित्र में तो बात बात में मर्यादा है। लक्ष्मण जी बड़े भैया से कैसे कह सकते हैं कि झुक जाओ। लक्ष्मण जी का साहस नहीं, लेकिन मन में विचार किया, जिस दृश्य को देखने के लिए आंखें तरस रही हैं, मेरे रघुवर उसमें विलम्ब क्यों करते हैं। लेकिन झुकने को कैसे कहूँ। लक्ष्मण जी अपने मंच से उठकर आए और रघुवर जी के राघवेंद्र के चरणों में साष्टांग लेट गए। जैसे ही लक्ष्मण जी ने साष्टांग किया, राम जी माला वाला सब भूल गए। अरे लक्ष्मण मेरे चरणों में गिर गए। राम जी तुरंत लक्ष्मण को उठाने को झुके। किशोरी जी ने वरमाला पहना दी। इतना सुंदर अद्भुत दृश्य देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोरी। जनक महाराज ने सुंदर जोड़ी को देखा और प्रणाम किया। जनक महाराज की ओर पुत्री उर्मिला है। विचार विनिमय किया। गुरुदेव से श्री
अवध नगरी में सूचना भेजी। दशरथ जी महाराज बारात लेकर आए, साथ में भरतलाल जी और शत्रुघ्न जी भी आए। श्री माता जानकी जी का विवाह प्रात पर राम से हुआ, उर्मिला जी का विवाह लखनलाल से हुआ, मांडवी का विवाह भरतलाल से हुआ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल से हुआ। जनकपुरी में आज बहुत आनंद मनाया जा रहा है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। रामायण में तो लिखा है कि परशुराम जी धनुष के टूटते ही आ गए, लेकिन वाल्मीकि रामायण और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि मार्ग में राघवेंद्र की पूरी बारात से ही श्री परशुराम जी मिले और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर श्री राम ने परशुराम जी की संदेह की निवृत्ति कर दी। उनके मन का संदेह दूर हो गया। आज अवधपुरी की खुशी का ठिकाना नहीं, इतना आनंद अवधवासियों के हृदय में है। 3 माताओं ने चारों बहुओं का स्वागत किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कभी कभी ज़्यादा खुशी को नजर लग जाती है। ऐसे आनंद उत्सव में राम विवाह का मनाया, शायद उस खुशी को नजर लग गई। ये नजर बड़ी विचित्र होती है। भरतलाल तो अपने मामा के घर आए हुए थे, साथ में शत्रुघ्न लाल भी हैं। विघ्नेश्वरी देवी का अयोध्या में प्रवेश हुआ। विघ्नेश्वरी देवी ने मंत्रा की बुद्धि में विकृति पैदा कर दी। मंत्रा के द्वारा महारानी कैकेयी के विचारों को बदल दिया गया। कैकेयी ने दोनों वर दशरथ से मांगे। पहला वर भरत का राज्य, दूसरा वर राम को 14 वर्ष का वनवास। सुखदेव कहते, राजन, राम कौन है मालूम है? रामो विग्रहवान धर्मः। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। यदि धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो राम के चरित्र को देखो। धर्म की संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में सम्मिलित है। सज्जनों, सौतेली माँ के वचन सुनकर राम वन में जा रहे हैं। माता जानकी अपने लघु भ्राता लक्ष्मण उनके साथ वन में गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र का एक आदर्श पात्र उर्मिला भी है। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा, 14 वर्षों तक तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं होने चाहिए, तुम्हें शोक नहीं मनाना है। माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण जो किया वो अद्भुत है। लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए पिता के प्रति। राम जी ने कहा, ऐसा नहीं सोचते। अयोध्यावासी राम जी के साथ गए। तमसा नदी के किनारे सबको सीता छोड़कर आगे चले गए। श्रृंगवेरपुर में मेरे रघुवर का पदार्पण हुआ। निशाल राज गो से रात्रि में वार्ता हुई। लक्ष्मण की प्रातः होते ही केवट ने रघुवर को गंगा पार कराया। जानकी जी उसे मुद्रिका समर्पित करना चाहती थी, लेकिन केवट ने मना कर ली। सुमंत जी जो रथ में बिठाकर राम जी, जानकी और लक्ष्मण जी को लाए थे, वो नदी के किनारे खड़े हैं। राम जी ने उन्हें अवध वापस जाने को विशेष रूप से प्रार्थना की। निषाद राजगुरु के साथ में भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे। प्रयाग में और भारद्वाज के साथ ही वाल्मीकि के आश्रम पर आए। श्री वाल्मीकि मुनि से श्री राम अपने रहने का स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि बोले, ऐसा कौन सा स्थान है रघुवर जहाँ आपका वास नहीं है? आप तो सर्वत्र निवास करते हो, फिर भी आपके लिए ये स्थान उपयुक्त रहेगा। सुमंत जी ने वापस लौटकर अयोध्या में जैसे ही सूचना दी, राम को आज अयोध्या से गए पूरे 6 दिन हो गए। सुमंत जी ने आकर जब महाराज दशरथ जी से कहा, मेरे 1000 आग्रह करने के बाद भी राम लौटकर नहीं आए, तो राम राम कही राम राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राहु गयो सुरधाम। राम 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 कहते दशरथ जी ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया, स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर दशरथ जी विराजमान हैं। दशरथ जी महाराज का पंच भौतिक शरीर 13 आदि में सुरक्षित रखा गया। भरतलाल जी को सूचना दी गई। भरत ने जब जाना कि मेरी माता के कहने पर राम वन में चले गए हैं, भरत ने सैकड़ों प्रकार के सौगंध खाई माता कौशल्या के सामने। कौशल्या ने भरत को अंक में भर लिया। मेरा भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता, सब विधि भरत सराहन जोगु। एक बात ब्रह्मा
की सृष्टि के दो विचित्र पात्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि का पहला विचित्र पात्र है भरत, दूसरा विचित्र पात्र है मंथरा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं। भरत के चरित्र में लाख प्रयास करने के बाद भी आप एक भी दुर्गुण नहीं निकाल पाएंगे। मंथरा एक अद्भुत ऐसा पात्र है जिसमें एक भी गुण नहीं, एक भी सद्गुण नहीं। अबाल बच्चे बूढ़े सब पिता का संस्कार होने के बाद राम का दर्शन करने गए, लेकिन भरत लाख प्रयास के बावजूद राम जी को अवध नहीं लौटा पाए। बहुत प्रार्थना की, लेकिन एक बार जो रघुवर ने मुँह से कह दी उसे दोबारा कहने का अवसर नहीं दिया। चरण पादुका लेकर भरत लाल आ गए। नंदीग्राम में जमीन के नीचे गुफा में भरत वास करते हैं। आचार्य सुखदेव कहते हैं, परीक्षित 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने पाँव में जूते नहीं पहने। राम नंगी पैर जाते तो हम जूते कैसे पहने। जो लकड़ी की चरण पादुका थी उन्हें भरतलाल ले आए। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। राम अंधेरे में रहते हैं तो हम दीपक प्रज्वलित करके कैसे रहें। 14 वर्ष तक किसी ने अपने द्वार पर बंधनवार नहीं बांधी। 14 वर्ष तक अपने बेटे बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाना होगा, परंतु राम नहीं तो कैसा मंगल। राम नहीं तो कैसा मंगल का सूचक है, राम ही तो मंगल का सूचक है। मेरे प्रभु राघवेंद्र अत्रि मुनि के आश्रम में पधारे। अनुसुईया जी ने जानकी जी को वचन कहा। इसके बाद सुतीक्षण के आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर बहुत समय तक सत्संग किया। धीरे धीरे चलते हुए मेरे रघुवर पंचवटी पर आ गए। श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ। सज्जनों, बड़ी पावन है पंचवटी की भूमि, जहाँ 5 सुंदर वृक्ष हैं। नासिक जो है वह पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने वहाँ पर्णकुटी बनाई। राम जी उस पर्णकुटी की परिधि में वास करते हैं। उसी समय वहाँ मौसी जी आ गई। नाम क्या है उसका? शूर्पणखा। मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, शूर्पणखा का ये शूर्पणखा रावण की बहन है। रावण की 2 माताएं थी। बड़ी माता के पुत्र हैं कुबेर, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनका बगीचा बहुत सुंदर है। रावण की दूसरी माता के 3 पुत्र हैं और एक पुत्री है। सबसे बड़े पुत्र रावण, फिर कुंभकर्ण, शूर्पणखा, फिर सबसे छोटे विभीषण जी थे। रावण की अपनी बहन है शूर्पणखा, विद्युत जीभा नाम के राक्षस की पत्नी। ये उसका दूसरा परिचय है। यद्यपि शूर्पणखा के पति विद्युत जीभा को रावण ने ही मार दिया था। शूर्पणखा ने दूर से राम जी के सौंदर्य को देखा और वेश बदलकर परम सुंदरी बनकर भगवान राम के सामने आ गई। कैसा सुंदर मेरे रघुवर का स्वभाव। रामचंद्र परम दरान चक्षुषा नापि पश्यति। सुखदेव जी कहते, राजन, राम जी का चरित्र कैसा अद्भुत है। राम जी की आंखों के सामने कोई नारी आती है तो उसे या तो माँ के रूप में देखते हैं या फिर बहन के रूप में देखते हैं। शूर्पणखा वेश बदलकर सुंदर श्रृंगार करके आई। मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा और कहा, देवी बोलिए। शूर्पणखा बोली, जी मैं तो यहाँ आई कहाँ से हूँ? मैं तो पति ढूंढने निकली हूँ, स्वयंवर करने चली हूँ। राम जी ने कहा, पति ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है, इसलिए आपने तकलीफ क्यों की? बोली, माता पिता ने तो मेरे लिए बहुत बर ढूंढे, लेकिन पसंद ही नहीं आता, मैं क्या करूं? इसलिए स्वयंवर करने निकल पड़ी हूं मैं तो। राम जी ने कहा, बड़े संकोच की बात है, आपको अभी तक पति नहीं मिला? बोली, अब तक नहीं मिला था, लेकिन आज मिल गया। राम जी बोले, मतलब क्या है? मिल गया कहाँ है? बोली, बोले, तुम सम पुरुष नामोह सम नारी, यह संयोग विधि रचयो बिचारी। वैसे बहुत सुंदर तो तुम हो नहीं, लेकिन चलेगा, मैं तुम्हें ही पति रूप में वर्ण कर लेती हूँ। राम जी तो बड़े संकोची हैं, लेकिन कभी कभी विनोद बहुत मीठा करते हैं राम जी। राघवेंद्र ने कहा, आपने तो ये ठीक ही सोचा, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी हैं ये हमारी भार्य हैं श्री जानकी जी। शूर्पणखा बोली, ये दुबली पतली सी पत्नी है तुम्हारी? राम जी ने कहा, हाँ। बोली, इसकी परवाह मत करो, इसका तो मैं नाश्ता कर जाऊंगी और इसका पता नहीं चलेगा।
मैं तो आपके साथ में वन में भ्रमण करने जाऊंगी। राम जी ने कहा, सुनो, वो वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, गोरे गोरे मेरे छोटे भाई हैं, ये लघु भ्राता हैं कुमार लक्ष्मण। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी बोले, कहिए। शूर्पणखा बोली, वो जो काले राम है ना जी, वो मुझे विवाह करना चाहते हैं। मैं तो गोरे से ही करूँगी। आप गोरे हैं ना, सो आप मुझसे विवाह करने का मैंने मन बना लिया है। लक्ष्मण जी ने सोचा, राम जी जब मुझे कुमार बता रहे हैं तो मैं भी कुछ कहूँ। लक्ष्मण जी बोले, जानती हो वे कौन है? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू लगानी पड़ेगी, मैं तो उनका सेवक हूँ। तो ये कौन है? आहा, ये है कौशलपुर राजा, अयोध्या के राजा। अयोध्या के राजा कहकर लक्ष्मण क्या बताना चाहते हैं? लक्ष्मण जी का इशारा है कि जब पिताजी के 3 पत्नी हो सकती हैं तो इनके 2 क्यों नहीं हो सकती, इसलिए तुम उनके ही पास जाओ। अब ये इनके पास भेजें, वो उनके पास भेजें। शूर्पणखा ने कहा, क्या मुझे पागल समझ रखा है तुमने? रावण की बहन हूँ, मैं सर्वनाश कर दूंगी। अभी मेरा रूप तुम लोग नहीं जानते, कभी इधर भेजते हो कभी उधर भेजते हो, मुझसे विवाह नहीं करते। पहले तो मैं इस जानकी को ही नहीं छोड़ूंगी। विकराल रूप लेकर जो है माता जानकी को मारने दौड़ी। लक्ष्मण जी को संकर्षण देव कहते हैं, साक्षात शेषनाग है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने उसकी नासिका और कान दोनों का काट दिए। नाक कहते हैं स्वर्ग को और कान कहते हैं श्रुति माने वेद को। परमात्मा से जो झूठ बोलता है या भगवान से जो कपट करता है वो ना स्वर्ग जाने का अधिकारी है और ना वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है। शूर्पणखा रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसी हुई तुम्हारी ये दशा? वहाँ खरदूषण आदि आगे बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। सीता कथा श्रवणम दीप्ता हृच्छेन सृष्टम विलोक्य न नृपति 10 स्कंधरेण जंघने अद्भुते अणवा युषाम अमृतो अपह कृष्टो मारीच मासु विशिखेन यथा कुमुग्रह। अब ऐसी परिस्थिति बनी, रावण ने मारीच से कहा, वो शूर्पणखा का मृग, वो स्वर्ण का मृग बनकर आया। मारीच माता जानकी का रावण ने हरण कर लिया। लक्ष्मण जी को राम जी की सुरक्षा के लिए माता जानकी ने भेजा। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, सब जानते हैं। लेकिन रावण जब भिक्षा ले रहा था उस समय वो संत था, माता जानकी का हरण किया, तब वो राक्षस बन गया। संत बनकर रावण ने जानकी जी का हरण नहीं किया। भिक्षा लेते समय वो संत था, उसने सोचा यदि संत बनकर हरण करूंगा तो संत के चरित्र पर कलंक लग जाएगा। जटायु ने विचित्र युद्ध किया, पंख कट जाने से जमीन पर गिर पड़े। माता जानकी की नज़र जिस पर पड़ गई उसे राघवेंद्र प्रभु से मुक्ति जरूर मिल जाएगी। जानकी की जिस पर भी नज़र पड़ी उसकी मुक्ति निश्चित है, चाहे वो जटायु सही, चाहे वो सुग्रीव सही, चाहे वो राम ने। जटायु को राम ने अंक में भरकर कहा, 1000 वर्ष तक जीवित रहिए, ये मेरा आशीर्वाद है। जटायु बोले, इससे सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती। राम जी की गोद में प्राणों को त्याग दिया। सबरी के घर जाकर रघुवर ने सुंदर उपदेश किया। ये सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है। सुग्रीव के साथ हनुमंत लाल ने राम जी की मैत्री करवाई। बाली जो आतताई था उसका उद्धार राम जी ने किया और कहा, वेद विरुद्ध तुमने आचरण किया इसलिए तुम्हें दंड मिलना था। बाली की पुत्र अंगद को रघुवर ने अपनी सेना में समर्पित कर लिया। 10 दिशाओं में वानर सेना माता जानकी की खोज में चलती है, लेकिन दक्षिण में कौन जाए। हनुमान जी को अपने पराक्रम की विस्मृति हो जाती है। वैसे हनुमंत लाल तो परम कृपालु हैं, आप ऐसा समझना। हनुमान जैसा कृपालु कोई हो ही नहीं सकता। किसी देवता का सतयुग में प्रताप है, किसी का द्वापर में, किसी का त्रेता में, लेकिन ये तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग में इनका प्रताप है। एक प्रसंग और सुनाते हैं आपको। एक सेठ जी मेला में गए थे, भीड़ में सेठानी खो गई। बेचारी भोली भाली सेठानी जी थी, खो गई। सेठ जी बेचारे भोले भाले थे, उनके मन में बड़ी चिंता है, क्या करूं, बहुत खोजा मेले में नहीं मिली। अब उदास मन से
घर की ओर जा रहे थे। मार्ग में राम जी का बहुत बड़ा मंदिर था। पुजारी जी ने पूछा, महाराज मेरी पत्नी खो गई, क्या करूं? पुजारी जी बोले, 1.25 मन देसी घी के लड्डू राम जी को भोग लगा चढ़ाओ, पत्नी मिल जाएगी। पुजारी जरा ऐसे ही होते हैं। सेठ जी बोले, महाराज जैसी आपकी आज्ञा। 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनाकर लड्डू की थाल सजाकर मंदिर में चढ़वाने के लिए ले जा रहे थे। सो बीच में पड़ता था हनुमान का मंदिर। हनुमान जी के पुजारी ने देखा, शुद्ध देसी घी का सुगंध आ रही है। क्यों सेठ जी, किधर चले? सेठ जी बोले, क्या बताऊं महाराज, बड़ी विपत्ति में हूँ। आज मेला देखने गया था, वहाँ पत्नी खो गई। बहुत ढूंढा, बड़ी घोषणा करवाई, कोई असर नहीं हुआ। पुजारी जी ने कहा, 1.25 मन देसी घी के लड्डू राम जी को भोग चढ़ाओ तो पत्नी मिल जाएगी। सो राम मंदिर में जा रहा हूँ लड्डू को भोग लगाने। हनुमान मंदिर के पुजारी बोले, अरे भले आदमी, राम जी की अपनी पत्नी खो गई, उसको तो राम जी खोज नहीं पाए, तुम्हारी क्या खोजेंगे? अरे राम जी की अपनी पत्नी खो गई, उसको तो मेरा बजरंगबली खोज कर लाया, तुम्हारी पत्नी को राम जी क्या खोजेंगे? सेठ जी बोले, तो क्या करूं महाराज? पुजारी जी बोले, हनुमान जी को भोग लगाओ। सेठ जी की बात समझ में आ गई। सोचा ऐसा ही करना है जिसमें 2 पैसे का फायदा हो। सेठ जी ने हनुमान जी को 1.25 मन लड्डू भोग लगाया। भोग लगाकर जैसे ही हनुमान मंदिर की परिक्रमा देने लगे, सो परिक्रमा में ही सेठानी जी मिल गई। अरे तुम कहाँ थी? बोली, मैं खो गई थी ना जी, पूछते पूछते आई, घर जा रही थी, सोचा हनुमान जी को प्रणाम करती चलूं, परिक्रमा में आप मिल गए। सेठ जी बोले, ये बड़ा चमत्कारी है पुजारी, हनुमंत लाल परम कृपालु हैं, राम नाम की मुद्रिका लेकर जा रहे हैं। पवन तमय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत होई तात तुम पाही, राम काज लगिया तब अवतारा, सुरत ही भय हो पर्वताकारा। हनुमान जी मुद्रिका लेकर गए। हनुमंत लाल लंका में पधारे और माता जानकी के दर्शन हुए। उन्हें मुद्रिका समर्पित की, लंका में आग लगाई और माता जानकी की चूड़ामणि लाकर राघवेंद्र को समर्पित की। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए, सारी सेना में कूच करना प्रारंभ किया। विभीषण की शरणागति हुई। राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया, क्योंकि श्रवण सुजस सुनि आयहु प्रभु अजन भव भी, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। राम जी ने विभीषण को अपने अंक में भर लिया और विभीषण को मानो लंका का राजा बना दिया। वहां पहुंचकर युद्ध की बड़ी घोषणा। भीषण परिस्थिति। रावण का युद्ध तो राम रावण के समान ही है। राम और रावण के युद्ध की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती, इसकी तुलना हो ही नहीं सकती। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी लेकर आए और बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राम जी की जितनी बानर सेना है तन मन से राम जी की सेवा में जुट गए। रावण रथी विर्थ रघुवीरा, ये अद्भुत युद्ध है। रावण रथ पर बैठकर युद्ध करता है, राघवेंद्र नीचे खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। देवताओं ने राघवेंद्र की सहायता के लिए अपने रथ को भेज दिया। विभीषण जी के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर रावण का अंत हो गया। रावण का उद्धार कर दिया मेरे रघुवर ने। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की। अग्निदेव ने माता जानकी की राघवेंद्र को समर्पित करके कहा, मेरे समान और गंगा जल के समान निर्मल है, इसे स्वीकार करें। दशरथ जी ने स्वर्ग से आकर राघवेंद्र को आशीर्वाद दिया और साकेत धाम को चले गए। कुबेर ने अपना विमान राघवेंद्र को समर्पित किया। हनुमंत लाल ने आज अवध में जाकर सूचना दी, 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं ना, उतने ही दीपक लोगों ने अपने अपने द्वार पर और घरों पर जलाए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसा आनंद और ऐसी सुख की दिव्य अनुभूति सबके मन में हुई। आज राम का राज्य अभिषेक हो रहा है। भरतलाल गदगद हो रहे हैं। अवधपुरी वासियों के आनंद की आज सीमा नहीं है। एक धोबी की बात सुनकर रघुवर ने माता जानकी को वाल्मीकि के आश्रम में भेजा। वह उनके लवकुश जैसे पराक्रमी 2 पुत्रों ने जन्म लिया। 13,000 वर्षों तक का राज्य राजा राम ने प्रशासन किया। 13,000 वर्षों तक प्रशासन करके समस्त अवधवासियों को विमानारूढ़ करके रघुवर साकेत धाम को चले गए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आचार्य
सुखदेव ने परीक्षित को राम कथा बहुत संक्षिप्त में सुनाई, क्योंकि सुखदेव जी जानते थे कि राम कथा तो इतनी दिव्य है कि यदि मेरा मन एकाग्र हो गया और राम कथा सुनाने लगा तो सारा समय इसी में बीत जाएगा। अभी आगे कृष्ण कथा भी सुनानी है, जिसके प्रति परीक्षित का विशेष लगाव है। परीक्षित को बहुत आनंद की अनुभूति हुई, परम सुख मिला। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन, भगवान राम का चरित्र इतना पवित्र है कि एक एक पहलू राम के चरित्र का ऐसा जीवनोपयोगी है कि जीवन को सार्थक बनाता है। अब अर्थात श्रूयताम राजान वंश सोमस्य पावनः यस्मिन् यादनो भूपा कीर्तने पुण्य कीर्तयः। बड़ी सुनने की बात है। अब जो है कल से जो है हम चंद्रवंश में प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।